गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग के हास्य बाल कवि सम्मेलनम नामक चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसका अर्थ है हास्य बाल कवि सम्मेलन, अर्थात ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें कवि बालक हैं और वे ऐसी कविताएं कह रहे हैं जिनसे हास्य उत्पन्न हो। आइए सबसे पहले हम पाठ का वाचन देखते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। संचालकः अलं कोलाहलेन अद्य परं हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतलध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावत् अहम् आधुनिकं वैद्यम् उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। वैद्यराज नमस्तुभ्यं। यमराज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान्, वैद्यः प्राणान् धनानि च। सर्वे उच्चैः हसन्ति। कालान्तकः अरे वैद्यास्तु सर्वत्र, परन्तु न ते मादृशाः कुशलाः जनसंख्या निवारणे। ममापि काव्यम् इदं शृण्वन्तु भवन्तः। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागताः। नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। सर्वे पुनः हसन्ति। तुन्दिलः तुन्दस्य उपरि हस्तम् आवर्तयन् तुन्दिलोऽहं भो, ममापि इदं काव्यं श्रूयतां, जीवने धार्यतां च। परान्नं प्राप्य दुर्बुद्धे मा शरीरे दयां कुरु। परान्नं दुर्लभं लोके शरीराणि पुनः पुनः। सर्वे पुनः अट्टहासं कुर्वन्ति। चार्वाकः आम् आम्, शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव। यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। तथा कथयति चार्वाककविः। यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्। श्रोतारः तर्हि ऋणस्य प्रत्यर्पणं कथम्? चार्वाकः श्रूयतां मम अवशिष्टं काव्यं, घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जनः। काव्यपाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालकोऽपि आशु कवितां रचयति, हास्यपूर्वकं च श्रावयति। बालकः श्रूयतां श्रूयतां भोः, ममापि काव्यम्। गजाधरं कविं चैव तुन्दिलं भोज्यलोलुपं, कालान्तकं तथा वैद्यं चार्वाकं च नमाम्यहम्। काव्यं श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, अन्ये चापि हसन्ति। सर्वे गृहं गच्छन्ति। आइए अब हम पाठ के अर्थ को देखते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः। विविध वेशभूषाधारिणः, कई प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए। चत्वारः चार, बालकवयः बालकवि, मंचस्य ऊपर मंच के ऊपर, उपविष्टाः सन्ति उपविष्टाः बैठे हुए सन्ति हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः, कई प्रकार के वेशभूषा को धारण किए हुए मंच के ऊपर चार बालकवि उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। अधः नीचे श्रोतारः श्रोतागण हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुकाः उत्सुक सन्ति हैं। कोलाहलम शोर चा और कुर्वन्ति कर रहे हैं। अधः नीचे श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, नीचे श्रोतागण हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, ये चित्र पाठ में बना हुआ है ना, जहाँ पे कवि बैठे हुए हैं, चार कवि, नीचे श्रोतागण बैठे हुए हैं। आइए आगे देखते हैं। संचालिका, इस कवि सम्मेलन का जो संचालक था, सबसे पहले वो आता है मंच पर और कहता है
अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत्, अद्य आज परम बहुत हर्षस्य हर्ष का अवसर है, यत् की आज बहुत हर्ष का, आज बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, अस्मिन् इस कवि सम्मेलने, कवि सम्मेलन में काव्यहंतारः कविता को नष्ट करने वाले, कालियापकाश समय को बर्बाद करने वाले, चा और भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः, भारतस्य भारत के हास्य कवि धुरंधराः, हास्य कविता में धुरंधरा मतलब श्रेष्ठ, हास्य कविता में श्रेष्ठ, समागता आए हुए संति हैं। देखते हैं अर्थ। आद्य परम हर्षस्य अवसरः यत्, आज बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्यहंताराः कालियापकाश कविता को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि, समागताः सन्ति आए हैं, एहि आइए, करतल ध्वनिना, करतल ध्वनिना तालियों से, वयम हम, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः स्वागत करते हैं, आइए हम इनका तालियों से स्वागत करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कवियों के लिए इन्होंने दो प्रकार के विशेषण कहा, काव्यहंतारा मतलब काव्य को नष्ट करने वाले, और कालियापकाश समय को बर्बाद करने वाले। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि यह एक हास्य कवि सम्मेलन है, तो ऐसे ऐसे विशेषण का प्रयोग किया जा रहा है जिससे सुनने वाले के मन में हास्य उत्पन्न हो। गजाधरः सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सबसे पहले गजाधर नाम का कवि आता है, कहता है सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो सभी, अरसिकेभ्यो मतलब नीरस जनों को, नमो नमः नमस्कार है, यानी सभी नीरस जनों को मेरा नमन है, नमस्कार है। प्रथमं तावत् सबसे पहले, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्यों को, आधुनिक चिकित्सकों को, उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, स्वकीयम अपना, काव्यम कविता को, श्रावयामि सुनाता हूँ। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके अपनी कविता सुनाता हूँ। आइए देखिए उसने क्या कविता सुनाई। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। वैद्यराज, हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम नमस्कार है आपको, यमराज सहोदर, यमराज सहोदर यमराज के भाई, हे यमराज के भाई वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमः तो, यम तो, यमराज तो, हरति हरते हैं, प्राणान प्राणों को, वैद्य वैद्य, प्राणान धनानि च, प्राणान प्राणों को, धनानि धन को, च और। क्या है इस कविता का अर्थ फिर से देखते हैं। वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदर, हे वैद्यराज यमराज के भाई आपको मेरा नमस्कार है। यम तो, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं, वैद्य वैद्य प्राणों को और धन दोनों को हरते हैं। इसके माध्यम से उसने लक्ष्य करके आज के डॉक्टरों के ऊपर जो कविता सुनाई उसमें इन्होंने डॉक्टरों को यमराज का भाई बताया। यमराज का भाई क्यों बताया? इसलिए क्योंकि यमराज भी प्राणों को हरते हैं और उसकी कविता के अनुसार आज के वैद्य भी प्राणों को हरते हैं, लेकिन यहाँ पे वैद्य उनसे भी बढ़कर हैं, क्योंकि यमराज तो केवल और केवल प्राणों को हरते हैं, लेकिन वैद्य प्राणों को भी हरते हैं और धन को भी लेकर के जाते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी जोरों से हंसते हैं। कालांत कहा, कालांतक एक दूसरा कवि उठता है जिसका क्या नाम है? कालांतक। अरे वैद्यास्त सर्वत्र, वैद्या वैद्य तू तो सर्वत्र सभी जगह, परंतु लेकिन ना नहीं ते वे मादृशाह मेरे जैसे कुशलाह कुशल जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या रोकने में। अरे वैद्यास्त सर्वत्र, वैद्य तो हर जगह हैं, परंतु लेकिन ना ते मादृशाह, लेकिन वे मेरे जैसे कुशलाह कुशल
जनसंख्या निवारणे, मेरे जैसे जनसंख्या रोकने में कुशल नहीं है। कालांतर में क्या कहा, वैद्य तो हर, उसने जो अपनी कविता सुनाई उसने कहा कि पहले उसने क्या कहा कि वैद्य तो हर जगह है लेकिन वो मेरे जैसे जनसंख्या रोकने में सफल नहीं है। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, ममापि मेरे भी काव्यम कविता को, इदम इस कविता को, शृण्वन्तु सुने, भवन्तः आप लोग। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः, मेरे भी कविता को आप लोग सुने। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागताः, चितां चिता को, प्रज्वलितां जलते हुए, दृष्ट्वा देखकर, वैद्यो वैद, विस्मयमागता, विस्मय आश्चर्य से, आगता आ गए, आश्चर्य में आ गए। चिता को जलते हुए देखकर वैद्य आश्चर्य में आ गए। ना हम गतो, ना नहीं, अहम मैं, गतो गया, ना मैं भ्राता, ना नहीं मैं मेरा भ्राता भाई, कस्य इदम हस्तलाघवम, कस्य इदम, कस्य इदम, कस्य किसका, इदम यह, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, कि ना तो मैं गया और ना ही मेरा कोई भाई बंधु, फिर ये किसके हाथों की सफाई है। देखिए वो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम आगता, चिता को जलते हुए देखकर वैद्य आश्चर्य में आ गए, आश्चर्य से भर उठे। क्यों, क्या उनके मन में विचार आया कि ना हम गतो, ना मैं भ्राता, ना मैं गया, ना ही मेरा कोई भाई बंधु, कस्येदम हस्तलाघवम, ये किसके हाथों की सफाई। मतलब इस कविता के अनुसार क्या कहना चाह रहा है वो अपनी कविता से कि एक वैद्य ने जब एक चिता को जलते हुए देखा तो वो आश्चर्य से भर उठा। आश्चर्य से क्यों भर उठा कि उसने सोचा ना तो मैं गया, मतलब ना तो ये मेरे पास इलाज के लिए आया और ना ही मेरे किसी भाई बंधु के पास या मेरे किसी भाई बंधु ने इसका इलाज किया, फिर ये किसके हाथों की सफाई है कि यह व्यक्ति चिता तक पहुंच गया। सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे सभी पुनः फिर से हसन्ति हंसते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। हैव अ नाइस डे।